हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भूतियापा पे। तो भूतियापा पे आज हम सुनेंगे एक अजीबो गरीब कहानी, जिस कहानी का नाम है रूहानी हवेली। इस कहानी में हम आपको कुछ दोस्तों की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपने शहर से और ऑफिस से पक चुके थे। वो छुट्टियां मनाने के इस बारे में सोच रहे थे और कहीं दूर जाने के लिए प्लान कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप ऐसे ही हॉरर स्टोरी, भूतिया कहानी सुनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कई कहानियाँ मशहूर थीं। जैसे कोई कहता था वहाँ अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता था वहाँ जो भी गया कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन इन कहानियों पर यकीन न करने वाले लोग भी थे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं वापस अपनी कहानी पे। तीन दोस्त थे। उन तीनों ने प्लान किया कि चलो हम लोग अपने शहर से कहीं दूर चलते हैं, वैकेशन पे घूम फिर के आते हैं। तो तीनों दोस्त, जिसका नाम था, एक का नाम था अंकित, दूसरे का नाम था रोहन और तीसरी लड़की थी जिसका नाम था प्रियंका। तीनों निकल लेते हैं और वो चले जाते हैं शिमला। शिमला वो पहुंचते हैं, वहाँ वो रेंट पे कमरा ढूंढते हैं तो उनको एक हवेली मिलता है, जिस हवेली में उनको एक कमरा मिलता है। तो वहाँ वो जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार ये हवेली के बारे में हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि यहाँ पे भूतिया कुछ चीज़ें हैं, तो चलो इसकी सच्चाई जानते हैं। तो वो सच्चाई जानने के लिए उस हवेली को थोड़ा सा सर्च करना चालू करते हैं। तो तीनों सोचते हैं कि चलो रात को 12 बजे हम लोग उठेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो तीनों दोस्त प्लान करके रात को 12 बजे टॉर्च और कैमरों से लैस होकर के वे हवेली के अंदर घुसते हैं। हवेली की दीवारें धूल से भरी थी, फर्श टूटा हुआ था और हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाज़ा अपने आप जोरों से बंद हो गया। अंकित ने हंसते हुए कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, हवा से हुआ होगा। लेकिन प्रियंका को कुछ अजीब महसूस हुआ। अचानक प्रियंका को लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी रोहन ने सीढ़ियों की ओर इशारा किया, क्या तुमने देखा? वहाँ कोई भागा। कैमरा ऑन था, इसलिए वे तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। ऊपर पहुँचते ही उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखी, एक परिवार की, जिसमें पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची थी। अचानक तस्वीर से खून टपकने लगा। प्रियंका घबरा गई, लेकिन अंकित ने कहा, यह पुरानी हवेली है, शायद छत से पानी टपक रहा होगा। तभी पीछे किसी लड़की की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। वे पीछे मुड़े, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। अचानक हवेली के कोने में रखा एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। झूले के पास एक पुरानी गुड़िया थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। जैसे ही रोशन ने उसे छूने की कोशिश की, गुड़िया खुद ब खुद गिर गई और कमरे के अंदर का दरवाज़ा बंद हो गया। अब वे तीनों फंस चुके थे। चारों तरफ से धीमी धीमी सरसराहट की आवाज़ें आने लगी। कौन है यहाँ? अंकित ने ज़ोर से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। प्रियंका ने हिम्मत करके पुराने कागजात टटोले। उसमें लिखा था, यह हवेली कभी एक बंगाली फैमिली की थी। उन बंगाली फैमिली की एक बेटी थी जिसका नाम था निशा। निशा की मौत इसी हवेली में हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। तभी प्रियंका को लगा कि उसके बालों को कोई खींच रहा है। उसकी चीखें निकल गई और तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम अब भी यहीं रहोगे। तीनों बेतहाशा भागे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद होते जा रहे थे।
रोहन ने किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई और अपने दोस्तों अंकित और प्रियंका को भी बाहर खींच लिया। वे तीनों भागते हुए जंगल की तरफ पहुँचे, क्योंकि आपको पता है कि शिमला मनाली इन सब जगहों पे जंगल और पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग जंगल की तरफ भागे। जब उन्होंने मुड़कर हवेली की तरफ देखा तो वहाँ खिड़की पर एक छोटी लड़की खड़ी थी। गहरी काली आंखें, सफ़ेद झूलती ड्रेस और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। तभी कैमरे का जो कैमरा वो यूज कर रहे थे, उस कैमरे का स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गया और वो तीनों भगते भगते सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचे। रात भर वो लोग पुलिस स्टेशन में रहे। अगली सुबह जब पुलिस को लेकर के वो हवेली में आए तो उन्हें अंदर कुछ भी नहीं मिला। न कोई तस्वीर, न कोई गुड़िया, न ही कोई खून के निशान। बस एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी और वो रिकॉर्डिंग जो ये लोग रिकॉर्ड कर रहे थे वो कैमरा वहीं छोड़ के चले गए थे। उसमें कैमरे में वीडियो कुछ भी नहीं था, केवल ऑडियो था और वो जो ऑडियो था एक छोटी लड़की की भयानक हंसी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी? और ऐसी कहानियाँ और अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानियाँ और ढूंढ के लेकर आएंगे। धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे आने के लिए।